अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। और ये जो सामने आप लोगों को बैग नज़र आ रहे हैं, पता है आप लोगों को दिसंबर की छुट्टियां हो गई हैं, विंटर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं और हम करने लगे थे अपनी पैकिंग शैकिंग। तो देखा ये बैग जो था ना, इसकी ज़िप के पास से थोड़ा सा ना हुआ था रिपेयर करने वाला। वो भी रिपेयर करवाना था और बच्चों का कुछ सामान, लास्ट ईयर की जैकेट्स जो थी वो इनके छोटी हो गई थी, वो जैकेट्स वगैरह लेनी थी। ज़ल्फ़ा ने शूज़ लेने थे। तो बस फिर हम लोग बाज़ार चले गए, आए, सोए, सुबह हो गई, उठे और कुछ पैकिंग रात को कर ली थी, कुछ सुबह में कर ली। तो बस यहाँ पे ना हमें यही था कि सुबह सुबह हम लोग ना चले जाएं आगे ना, क्योंकि हम लोगों ने जाना था फैसलाबाद इनके दादा अबू लोगों के घर, मतलब मेरे ससुराल इन लॉज के घर में। तो सुबह सुबह हम लोग घर से निकले कि सफ़र ज़्यादा लंबा है, कुछ 7 घंटे की है ड्राइविंग। तो टाइम पे निकलेंगे, टाइम पे पहुँचेंगे, क्योंकि आजकल धुंध वाला मौसम है, सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन कहते हैं ना, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। और बस अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था कि हम लोग जो थे वो सुबह सुबह हम लोगों ने इन टाइम क्या पहुंचना था। हम मतलब टाइम से एक होता है लेट, एक होता है बहुत ज़्यादा लेट। तो हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ। तो हुआ ये कि हमारी जो थी ना वो गाड़ी, पता नहीं घर से ठीक ठाक आए हैं, तो रास्ते में जब हम लोग जैसे ही मोटरवे पे आए हैं ना, तो गाड़ी को पता नहीं क्या मसला हुआ, चलते चलते रुक गई। तो फिर इन्होंने ना, अब क्या करें, कोई आफ्टर 10 मिनट्स मोटरवे पुलिस वाले आ गए। उन्होंने आके पूछा, बताया, उन्होंने कहा हम लोग मैकेनिक भेजते हैं। तो मैंने कहा भाई बड़ी अच्छी सर्विस है इनकी। तो लो 2 घंटे कोई हम लोगों ने वेट किया वहाँ पे, कोई इनके मैकेनिक्स का कोई मैकेनिक नहीं आया, क्योंकि वो कह रहे थे वो किसी दूसरी लोकेशन पे गए हुए हैं, वो जैसे ही वहाँ से फ्री होंगे तो फिर आपकी तरफ आएंगे। फिर इनके बाबा ने कहा पता नहीं कितना टाइम लग जाए हमें यहाँ पे। तो उन्होंने ना रास्ते में से कोई गुज़र रहा था, मतलब को ट्राले वाला ड्राइवर था, उनसे कहा कि हमारी गाड़ी को ज़रा धक्का लगा के स्टार्ट करवा दें। तो फिर हम लोग ना आगे किसी भी वर्कशॉप वगैरह पे इसको दिखा लेते हैं। खैर अल्लाह ताला भला करे, उसको जज़ाए खैर दें। उन्होंने कोई अकड़ शकड़ कोई नहीं की, तो सारा काम मतलब बड़ा अच्छे तरीके से मिले। और यहाँ पे हमारी गाड़ी जो थी वो रिपेयर हो रही थी, और यहाँ पे भी कोई तकरीबन 3 घंटे जो थे वो आराम से लग गए। अब बच्चे भी वेट कर करके थक गए, मैं खुद भी थक गई। पहले तो मुझे एक साइड पे उन्होंने जगह दी, लेकिन मैं बस इतनी कुछ थक गई कि वहाँ पे बैठ बैठ के, और बोर भी इतनी हुई। तो मैंने सोचा कि सोचा नहीं सब बच्चों को भूख लगी हुई थी, सब बच्चों के लिए इनके बाबा कहते कि खाना मंगवा लें। बच्चों के लिए खाना मंगवाया था। तो हम लोग वहाँ पे बैठ के खा रहे थे गाड़ी में ही ना। तो एक आंटी जो थी वो वहाँ से पास से गुजरी, तो उन्होंने कहा बेटे अच्छा नहीं लग रहा आप लोग इस तरह गाड़ी में बैठ के खाना खा रहे हैं, आप लोग उधर आए हमारे घर। तो उन्होंने हमें इतने अच्छे तरीके से डील किया। वहीं पे हमने असर की नमाज मैंने पढ़ी, तो उन्होंने ना चाय शाय हमें बना के पिलाई। था बहुत, मतलब एक रूम का घर था, लेकिन उनका दिल इतना बड़ा था ना कि उन्होंने कोई नहीं कि बल्कि हमारे लिए और रोटियां भी मंगवाई और सारा कुछ बड़े प्यार मोहब्बत से। और मुझे इतना अच्छा लगा, बस मैं मतलब उनके ना उस खुलूस का बदला नहीं दे सकती, इतना अच्छा लगा। अभी तक भी दुनिया में इतने अच्छे लोग हैं। तो खैर वहाँ पे हम लोग अब खुद अंदाज़ा लगा लें कि असर की नमाज तकरीबन कोई 4:30 का टाइम था जब हम लोग दोबारा वहाँ से निकले। और भाई फिर आ गए हम अपने दोबारा से मोटरवे के ट्रैक पे, और चलते 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 फिर ये रात हो गई। तो आखिरकार इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद थके मांदे हम लोग पहुँच गए। और यहाँ पे इतना इब्राहिम तो इतना ज़्यादा थका हुआ था कि इब्राहिम ने कहा कि मैं जो हूँ मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, मैं तो सो जाऊंगा। तो लेकिन हमें तो खैर भूख थी, बाकी सब ने खाना वगैरह खाया। तो खाना बड़ा मज़ा आया। यहाँ पे गर्मा गर्म खाना था चिकन का, ऐसे लग रहा था जैसे कोई किसी शादी पे कौरमा नहीं बना होता, उस तरह का टेस्ट था। बड़े मज़े का खाना था। अच्छा हम लोगों ने खाया है, खा के उसके बाद ये तो बड़ा दिल चाह रहा था कि चाय मिल जाए, लेकिन हुआ क्या कि गैस जो थी वो ही नहीं आ रही थी। तो फिर ये दूध था, सब ने एक एक कप दूध का पिया, क्योंकि दूध पहले से उबला हुआ पड़ा था, लेकिन ये भी कोई ज़्यादा गर्म तो नहीं था ठंडा ही। तो बस फिर बच्चों ने ना इनको पिलाई दिया, और हम थके हारे सो गए। लेकिन सुबह मुझे तो था कि हम शायद 10-11 बजे तक सोए रहेंगे, लेकिन बच्चों की तो सुबह सुबह कोई खुशी दीद नहीं थी, तो वो तो सुबह सुबह ही उठ गए। और फिर किचन में इनकी चची जान साथ साथ नाश्ता बनाती गई, और बच्चे जो थे वो साथ साथ नाश्ता करते गए। उसके बाद का व्लॉग अभी बाद में अपलोड करूँगी। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।